The civilized Indian. यूपी में राम राज्य आ गया है, एक दूसरा राज भी आ गया, राज भर राज। राम राज्य वाली हेडलाइन की स्याही अभी सूखी नहीं। राजभर जी ने कह दिया राज भर आ गया है, मंत्री बन गया है। राजभर जी ने राम राज्य का सिस्टम पलट दिया, कह दिया फ़ोन की ज़रूरत नहीं, पैरवी की ज़रूरत नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, 25 रुपये का पीला गमछा खरीदो, गले में डालो, चले जाओ थाने में। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ, सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो, 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। यह है पावर। एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। यूपी वाले कहाँ भगवा लहराने चले थे, राजभर जी ने पीला गमछा लहरा दिया। आपके पास भी एक पीला गमछा होना चाहिए। नोट कीजिए, साइकिल है तो हैंडल में बांधिए, कार है तो स्टीयरिंग में, और हवाई जहाज़ में बैठे हैं तो सीट बेल्ट की जगह पीला गमछा बांध लीजिए। मंत्री जी ने समझा दिया है, यह गमछा नहीं, पावर है, पावर। सारा पावर मंत्री जी के पास, मंत्री जी का पावर पीला गमछा के पास। योगी जी ने कौन सा राम राज्य बनाया कि थाने पर जाने के लिए पीले रंग का गमछा चाहिए। पता चला दारोगा जी पहले से ही पीला गमछा पहन कर बैठे हैं। आओ भाई, हमको भी कुर्सी पर मंत्री जी बैठाएं। विश्वगुरु अपना भारत बन गया है, बस गमछा रह गया है। पीला गमछा मिल जाए तो भाई यूएन में चले जाना सीधे, यूनाइटेड नेशन, व्हाइट हाउस भी चले जाना, बस पुतिन जी के यहाँ मत चले जाना। पीला गमछा देखकर बाइडन तो फाइटन भूल जाएंगे, ट्रम्प तो पीला गमछा देखकर टमटमाते हुए टमटम हो जाएंगे। पहिरे रखना अपना पीला गमछा, चमकाए रखना अमेरिका में भी। राजभर जी का गमछा अब दुनिया पर राज करेगा, बूम बाम बूम करेगा। राजभर जी ने वोटर को पीला गमछा दिया और अपने बेटे को लोकसभा का टिकट दे दिया। परिवारवाद बीजेपी में डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट है। प्रधानमंत्री का परिवारवाद भी लगता है पीला गमछा पहनकर उनकी पार्टी में आ गया है। ये फकीरी है। पीला गमछा देखते ही परिवार भूल जाते हैं। केवल बिहार जाते हैं, हरा गमछा देखते ही परिवार नजर आने लगता है। राजभर पर फुल स्टॉप नहीं है, अभी तो एक और विधायक है, जीना जी। इन्होंने आईएएस अफसरों का जीना मुहाल कर दिया है। लगता है अफसर घबरा गए हैं, चारों तरफ जीना ही जीना उन्हें नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में आईएएस अफसरों ने पत्र लिख दिया है। लिखा, ठीक किया, लिफाफे में डालकर गुप्त रखना था, भाइयों ने सार्वजनिक कर दिया। लिखा है कि बीजेपी के विधायक हैं महेश जीना। अब उनकी ख्वाहिश ग्लोबल लेवल की नहीं थी, बस इतना सा ख्वाब था, टेंडर जो निकला था परिजन को मिल जाता, नहीं मिला तो अफसरों को बोल दिए, अफसरों ने पत्र लिख दिया। बताइए, यह सब हो रहा है उत्तराखंड में। राम राज्य आए किसी को दिक्कत नहीं है, मगर टेंडर अपनी फैमिली में ना आए तो मुश्किल होगा। क्या फ़ायदा राम राज्य का? तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। समझिए आप, आईएएस अफसरों ने पत्र क्यों लिखा? क्या उनके काम में कोई और हस्तक्षेप नहीं करता है? जीना जी ही करते हैं। एक पत्रकार को अरेस्ट कर लिया, आशुतोष नेगी को। उनकी गिरफ्तारी में किसका हस्तक्षेप रहा होगा? लिखिए, पत्र लिखिए, भेजिए हमारे पास, हम पढ़ देंगे, हम छाप देंगे। यही यूपी में एक और परीक्षा स्थगित है और दिल्ली में प्रमोशन के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां नौकरी नहीं मिल रही उस देश में प्रमोशन की लड़ाई हो रही है। महत्वाकांक्षा इसी को कहते हैं, पीएम साहब इसी को कहते हैं। इंडिया अब छोटा नहीं सोचता, बड़ा सोचता है। तो अब बस इतना रहने दीजिए। आपको और क्या क्या बताएं, इंडिया का हाल ठीक है। लोग दुबई में प्लॉट खरीद रहे हैं, उधर पैसा भी लगा रहे हैं, सोना महंगा हो ही गया है, बाकी दाल कौन पूछता है। 400 सीट भी आ गई है, कोई आना बाकी रह गया है तो उन विधायकों का रह गया है जो अभी तक बीजेपी में नहीं आए। इसके अलावा सड़कें ठीक हैं, स्कूल बस भी टाइम से आ रही है, व्हाट्सएप ग्रुप में अंकिल जी का मैसेज टाइम से आ रहा है। इतने टाइम से तो रेलगाड़ी नहीं आती है। और आपको क्या चाहिए इंडिया में? रवीश कुमार ऑफिशियल देखा कीजिए। आपके आइडियाज हैं, आप बोलते रहिए। सच दिखाना आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा सकता है। एनीवे इज द बेस्ट वे। छोड़िए इन सब बातों। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। हाँ ठीक है, तो ये तो मोदी जी की यही खासियत है।